जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी ब्लॉग्स। तो अभी आप मेरे सारे ब्लॉग देख रहे हो फलोदी से। मैं आई हूँ फलोदी और आज हम लोग जा रहे हैं रामदेवरा बाबा के दर्शन करने के लिए। तो पहले ही जाने का मन था, फलोदी छोड़ने से पहले जाने का मन था, लेकिन अचानक से ऑपरेशन वगैरह हो गया तो वो मैं जा ही नहीं पाई और रतनगढ़ शिफ्ट हो गया तो वापस आना हुआ ही नहीं। अभी छुट्टियों में वैदिक स्कूल की छुट्टियाँ यहाँ पे आए हुए हैं तो अभी रामदेवरा जा रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ, दर्शन करूँगी, आप लोग को भी दर्शन करवाऊँगी। जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, शूट करती हूँ, आप लोग के साथ जरूर से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और आप लोग को भी करवाते हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ गाड़ी के जो ड्राइवर है वो यहाँ के लोकल है, तो उनसे ऐसे डिस्कशन चल रहा है लोकल लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में कि हम लोग नहीं बोल पाते। बस ऐसे ही बातें करते करते हम लोग पहुँच गए थे रामदेवरा। जाके सबसे पहले गाड़ी वाड़ी पार करी, वो ड्राइवर का काम था, उन्होंने कर लिया और हमने लिया बाबा के लिए प्रसाद लिया बाबा को अर्पण करने के लिए। प्रसाद लेने के बाद हम लोग बढ़ चले मंदिर की तरफ। दुकानें सजी हुई रहती है, भीड़ भी रहती है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं रहती। बहुत सारे लोग रहते हैं हर टाइम आने जाने वाले। गुजरात से बहुत लोग आते हैं, राजस्थान के तो हैं ही। बाकी राजस्थान के ज़्यादातर लोग दशमी जब बीज आती है, बाबा की दूज जो आती है उसको जाते हैं, और हमारे इधर शेखावाटी में दशमी का ज़्यादा करते हैं, तो वैसे चले जाते हैं। यहाँ पहुँच गए हम मंदिर के प्रांगण में। फिर ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी, बहुत छोटी लाइन थी, लेकिन सबको क्या होता है पहली लाइन में जाना होता है दर्शन करने के लिए, और हम लोग चले गए थे थर्ड या फोर्थ लाइन में गए थे। आराम से हमें बाबा के दर्शन हुए, जी भर के दर्शन करे, मतलब आराम से हम बहुत देर तक खड़े रह के दर्शन करे, क्योंकि हमारी वाली लाइन में कोई था ही नहीं और पहली वाली लाइन में बहुत लोग थे, उनको जल्दी जल्दी निकाला जा रहा था और हमारी लाइन में कोई नहीं थे। तो आप भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद पंडित जी ने बोला कि 7:30 बजे आरती होने वाली है, तो आप आ जाइएगा आरती करके, आरती के टाइम। तो हम लोग सोचे ठीक है, पहले सब जगह दर्शन कर लेते हैं, फिर वापस आरती में आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग सब दर्शन करके आएंगे और वापस आरती में आके वापस से लग जाएंगे। डाली भाई के वीर की, सोना भाई के वीर की, आरती होने के बाद आ गए हम लोग सरोवर की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, उसके बाद चले गए परछा बावड़ी वाले रास्ते पे। हालांकि परछा बावड़ी नहीं गए थे, अंधेरा हो गया था। रास्ते में मिलती है पानी की सुविधा, हम लोग ने यहाँ से पानी वानी पिया, उसके बाद वापस हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। परछा बावड़ी पहले देखी हुई है और अंधेरा हो गया तो हम लोग नहीं गए उधर। फिर आगे वैदी को लेना था खिलौना, क्योंकि बच्चों का तो काम ही यही है, और इसको यही खिलौना लेना था। हम इसको दूसरा दिलाने वाले थे, लेकिन इसको यही लेना था और ज़्यादा लेने वाले नहीं थे, क्योंकि फिर मुझे वापस फलोदी से आना था, तो इतने खिलौने वापस लेके आना पॉसिबल नहीं था। पहले से भी इसके पास खिलौने थे, तो बस एक ही लिया। और उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ सोडा सिकंजी पीने के लिए। बस ये पी लो ना ठंडा ठंडा, और नींबू की ये सिकंजी होती है नींबू वाली और सोडे की बनी होती है, तो बस एकदम ठंडक सी मिलती है। तो ये हमने पी और उसके बाद हो गए हम लोग यहाँ से रवाना और पहुँच गए हम लोग फलोदी।
फलोदी पहुंचने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि लेट बहुत हो गया था तो घर पे खाना बनाने का तो मन होता नहीं है, वैसे भी थक जाते हैं। तो हम लोग आ गए थे बाहर ओटीसी में खाना खाने के लिए। ओटीसी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग आए थे आइसक्रीम शॉप पे। वहाँ खाया हमने फालूदा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, कुछ ठंडा खाने का मन था। बस खाना ये फालूदा वगैरह खाने के बाद हम लोग पहुंच गए घर। तो ये था मेरे पूरे दिन का व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाबा के दर्शन, बाबा की आरती कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री श्याम।